आज बात करेंगे योग आसन के ऊपर। तो आसन कैसे करें और कब करें। देखो, कब करने का मतलब है कि आपका शरीर जब साथ दे रहा हो तो आसन तब किए जा सकते हैं। आसनों में भी ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह का ऑपरेशन यानी सर्जरी हाल फिलहाल में ना हो रखी हो, उसका भी ध्यान रखना होता है। और किसी तरह का भीतरी कोई रोग है, उस पर किसी तरह का दबाव ना पड़े, उसका भी ध्यान रखना है। तो ये कई सारे प्राणायाम की तरह नहीं है कि प्राणायाम तो हल्का फुल्का किया जा सकता है, लेकिन आसनों में तो पूरी बॉडी को इधर से उधर करना होता है। आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं है और आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ समस्या खड़ी हो सकती हैं। जैसे माना कि किसी को गठिया बाय है सियाटिका हो चुका है और सियाटिका इतना ज़बरदस्त है कि उसकी बॉडी हिल नहीं पा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हमने उनको सूक्ष्म क्रियाएं करवानी है। तो सूक्ष्म क्रियाएं करवानी है, पहले उनको हमने अपने उसके हाथ पैरों को हिलाना है। जब उसके हाथ पैर ठीक से काम करने लगेंगे तो फिर उसके हाथ पैरों को मोड़ना है, यानी कोहनियों को, घुटनों को इस तरह से मोड़ना है। फिर उसको हमने आसनों की तरफ ले करके जाना है, यानी हमने उसको सूक्ष्म क्रियाएं करवाई और सूक्ष्म क्रियाएं करवाने के बाद फिर हम उसको योगासनों की तरफ ले जा रहे हैं। तो यही प्रक्रिया है कि कभी भी हम जब कोई अभ्यास भी करते हैं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ भी है तो सीधे ही हमने आसन ही नहीं कर लेने, पहले हमने मूवमेंट करनी है। पूरी बॉडी को इतना वार्म अप करना है कि वो बॉडी उतनी सहन कर ले कि किसी तरह का झटका लगे तो वो किसी तरह की समस्या ना उत्पन्न हो। जैसे हमने देखा है कि हम जब पहली बार किसी को कुछ आसन वगैरह करवाते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो वो समस्या होने का कारण वही होता है कि जब वो अनजाने में एकदम से कोई ऐसा आसन कर लें तो वो समस्या खड़ी हो सकती है। नस नाड़ियाँ कहीं वो दब सकती हैं, फिर उसको कराने के लिए विपरीत कराना पड़ता है। लेकिन कई बार पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कौन सा अभ्यास किया था और किस अभ्यास को करने से क्या समस्या उत्पन्न हुई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप कोई भी आसन करते हो, आसन करने से पहले अपनी बॉडी को इतना मूवमेंट करें कि आप उस अभ्यास के करने लायक हों। तो आपकी बॉडी उतनी लचीली पहले तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि आप सूक्ष्म क्रियाएं करके थोड़ा थोड़ा उन अभ्यासों की तरफ बढ़ना है। जैसे हमने पादहस्तासन किया, तो पादहस्तासन करने के बाद हमने या तो अर्ध चंद्रासन करना है या दोनों हाथ की हथेली, अगर आप पूर्ण चक्रासन कर सकते हो तो पूर्ण चक्रासन कर सकते हो, दोनों हथेलियों को पीछे ले जा कर के टिका सकते हो। अगर वो समस्या अगर आपको है, जैसे आगे नहीं झुकना है, पीछे की तरफ नहीं जाना है, ये कई सारे रोग ऐसे होते हैं कि उन रोगों का भी ध्यान रखना है। जैसे हमारी कमर के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर किसी तरह की समस्या आ गई तो उसका पूरा ध्यान देना है कि हमने उसको पूरी तरह से आगे की तरफ नहीं झुकाना, वो पीछे की तरफ जा सकता है। डिस्क स्लिप वाला बंदा पीछे की तरफ जा सकता है, आगे की तरफ झुकने के लिए उसके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे ही सियाटिका गठिया बाय वालों के लिए भी है कि उनके हिप्स जॉइंट में जब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है तो उस दिक्कत को ठीक करने के लिए पहले हमने कुछ मूवमेंट करानी होती है। मूवमेंट कराने के बाद फिर हमने धीरे धीरे उन अभ्यासों को कराना है। तो यही है कि जब हम अगर आगे की तरफ झुकते हैं तो हमने पीछे की तरफ भी जाना चाहिए, जब हमने दाईं तरफ झुकना है तो हमने बाईं तरफ भी जाना है। श्वास एक बार जब अंदर जा रही है तो उसको बाहर भी छोड़ना है। तो यही नहीं कि हमने श्वास को बाहर छोड़ दिया तो छोड़ ही रखा, और हमने किसी भी आसन को किया है आगे की तरफ झुक गए तो बस आगे की तरफ ही झुके जा रहे हैं, सारे अभ्यास वही कर रहे हैं, फिर बाद में कह रहेंगे कोई लाभ ही नहीं होता। तो लाभ कैसे होगा? किसी भी अभ्यास को जब हम करते हैं तो उसका एक विधि होती है, विधि अनुसार ही जब हम कोई योग अभ्यास आसन करते हैं ना तो तभी लाभ मिल पाता है। फिर नहीं तो समस्या खड़ी हो जाती है और फिर बोलते हैं कि ये तो कोई लाभ ही नहीं हुआ और समस्या ज़्यादा खड़ी हो गई। तो किसी भी योग शिक्षक की देख रेख में किसी भी अभ्यास को जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ मिल सकता है, क्योंकि योगाभ्यास कराने वाला जो योग शिक्षक होगा वो आपकी हर गतिविधि पर ध्यान रखेगा। अगर आप कोई गलत कर रहे हैं, कोई पोस्चर आपका गलत हुआ है तो उसको सुधारने में भी वो सहयोग करेगा। अगर कहीं समस्या उत्पन्न हो गई है, जैसे मैंने कई बार देखा किसी की अभ्यास करते करते ही नाभि खिसक जाती है पहले कभी नहीं खिसकी लेकिन उस समय खिसक गई है,
तो उसको सेट करने के लिए भी योग शिक्षक तुरंत उसको सेट कर सकता है। लेकिन बिना देख रेख के अगर आप करोगे तो थोड़ा अपने आप पर ये ध्यान रखना है कि किस अभ्यास को करने से क्या दुष्प्रभाव शरीर के अंदर आया, तो उसका निदान करने के लिए बहुत जल्द ही निदान हो सकता है, लेकिन समस्या बहुत लंबी भी हो सकती है। तो कोशिश करें कि किसी भी अभ्यास को जब हम करते हैं तो उसका विपरीत ज़रूर करा करें, यानी उसका उल्टा भी ज़रूर करना है। अगर हम अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है, बस तरीका यही है। तो जब हम आसन कोई भी करते हैं तो उसका ध्यान रखना है हमने कि किसी भी आसन को करने के बाद उसका विपरीत भी ज़रूर करना है। जैसे हम लोग करते हैं शीर्षासन करते हैं, तो शीर्षासन करने के बाद में फिर हमने उसके बाद खड़े होकर के सहज तरीके से ताड़ासन करना होता है। तो ताड़ासन जो हमारा ब्लड सिर की तरफ आया था, हमने ताड़ासन जो हाथ ऊपर उठाए, अब वो हमारा ब्लड वापस नीचे की तरफ उतरने लगता है। तो ये हमें चक्कर नहीं आएगा और किसी तरह की और शरीर के अंदर कोई दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। तो हमने कोशिश करनी है कि किसी भी अभ्यास को करने से पहले बड़े अच्छे से सोच समझ करके करना है, जोश में आकर के नहीं, होश में आकर के। बस मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि जो बच्चे कई बार पूछते हैं कि हमने किस तरीके से करना है, तो सीधे जा कर के नहीं लग जाना। पहले मूवमेंट करनी है, सूक्ष्म क्रियाएं कर लो, थोड़ा यौगिक जॉगिंग कर लो हल्की फुल्की, उसके बाद में हमने फिर अपने आसनों की तरफ बढ़ना है। आसनों के साथ साथ कोशिश करा करें कि प्राणायाम भी हो। तो प्राणायामों में हमारा अनुलोम विलोम है और कपालभाति है, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने अगर भविष्य में आने वाले रोगों से बचना है तो आसनों के साथ साथ प्राणायाम भी, बाहर से भी और भीतर से भी, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो हमारा तन भी ठीक रहे, हमारा मन भी ठीक रहे और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे, और यही रोगों का निदान है। ओम।